देखिए, राजनीति में विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना। अगर सरकार कोई गलती करे या गलत फैसला ले तो उसका जोर शोर से विरोध करना और उस मुद्दे को जनता के सामने रखना। लेकिन क्या इसके लिए अपने देश को बदनाम करना सही है? सिर्फ खुद को मजबूत दिखाने के लिए अपने देश को कमजोर करना कहां तक सही ठहराया जा सकता है? आज हम कांग्रेस के उसी नेता की बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी अब इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट को बदनाम करने के लिए पैसे बांटने और इन्फ्लुएंसर्स को खरीदने तक पर उतर आई, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इवेंट मोदी सरकार की सफलता का प्रतीक था। ये कोई मामूली राजनीतिक खेल नहीं, बल्कि देशद्रोह की हद पार करने वाली साजिश लगती है, जहां कांग्रेस की हताशा साफ झलक रही है। ये आरोप बीजेपी ने लगाए हैं और सबूत के तौर पर कई सोशल मीडिया पर वीडियोस भी सामने आए। फरवरी 2026 में दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का बड़ा ग्लोबल इवेंट था। 30 से ज्यादा देश के लीडर्स, 35,000 से अधिक अटेंडेंस और एआई इनोवेशन पर डिस्कशन और गिनेज रिकॉर्ड तक बनाया गया। ये भारत की एआई क्षमता को दुनिया के सामने रखने वाला प्लेटफॉर्म था, लेकिन कांग्रेस ने इसे राजनीतिक रणभूमि बना दिया। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस ने पैसा लो, एआई समिट बदनाम करो, भारत बदनाम करो का मॉडल अपनाया। कांग्रेस की पीआर टीम ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को 10,000 से 40,000 रुपए तक ऑफर किए। कुछ रिपोर्ट्स में 25,000 से 1.5 लाख तक का भी जिक्र किया गया है, और ये सभी बातें हम तथ्यों के ऊपर कह रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स से कहा गया कि वे स्क्रिप्टेड नेगेटिव रील्स बनाए, समिट को फ्लॉप और मिसमैनेज्ड पैसे की बर्बादी बताए और सुझाव दे कि ये फंड्स अडानी अंबानी को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये सब ताकि भारत की इंटरनेशनल इमेज खराब हो और मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे कांग्रेस इकोसिस्टम करार दिया और इसी के साथ साथ जहां पर पेड कैंपेन चलाकर देश की प्रोग्रेस को टारगेट किया जाता है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कई इन्फ्लुएंसर्स ने खुद वीडियो पोस्ट किए जहां वे कांग्रेस ऑफिस या सीनियर लीडर्स से आए मैसेज दिखा रहे हैं। ये वीडियो एक्स और इंस्टाग्राम पर वायरल हुए, जहां इन्फ्लुएंसर्स दावा कर रहे हैं कि उन्हें पैसे के बदले समिट के खिलाफ कंटेंट बनाने के लिए कहा गया और बदले में पैसे दिए गए। इंडिया टीवी, द स्टेट्समैन, टाइम्स नाउ, ऑर्गेनाइजर जैसी मीडिया संस्थान ने इसे कवर किया है और वीडियो सरफेस होने की बात कही है। ये आरोप इतने गंभीर है कि अगर साबित हुए तो कांग्रेस की नैतिकता पर बड़ा सवाल उठेगा। क्या पार्टी अब देश से ऊपर सिर्फ सत्ता की लालसा रखती है? ये विवाद तब और तेज हुआ जब यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने समिट के दौरान शर्टलेस प्रोटेस्ट किया। विदेशी मेहमानों, सीईओज और ग्लोबल लीडर्स के सामने कपड़े उतारकर कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम जैसे स्लोगन लगाए। भारत यूएस ट्रेड फ्रेमवर्क और एप्स्टीन फाइल्स का विरोध जताया। ये शर्मनाक हरकत थी। दिल्ली पुलिस ने 4 लीडर्स को गिरफ्तार किया, जिसमें कृष्णा हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि ये नेपाल के जेनजी मूवमेंट से इंस्पायर्ड था और 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसे देश के खिलाफ सोची समझी साजिश बताया और कहा कि कांग्रेस जब भारत की तरक्की करता है तो कांग्रेस दुखी हो जाती है। यूथ कांग्रेस लीगल सेल ने स्टेटमेंट जारी कर आरोपों को बेबुनियाद फॉल्स बताया और कहा कि यह बीजेपी के राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। लेकिन जब इन्फ्लुएंसर्स खुद चैट्स और मैसेज दिखा रहे हैं तो क्या ये सिर्फ बीजेपी की साजिश है? ऐसा कहा जा सकता है, या कांग्रेस सच में अपनी हद पार कर रही है? कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन वीडियो और रिपोर्ट से लगता है कि जांच जरूर होनी चाहिए। यह घटना कांग्रेस की गिरावट को उजागर करती है, जहां पार्टी देश की सफलता को पॉलिटिकल गेन के लिए कुर्बान करने को तैयार है। शर्टलेस प्रोटेस्ट हो या पेड इन्फ्लुएंसर्स, ये सब दिखाता है कि कांग्रेस अब नैतिक रूप से दिवालिया हो चुकी है। क्या ये लोकतंत्र है या सिर्फ बदले की गंदी राजनीति? क्या कांग्रेस अब एआई को भी एंटी इंडिया मानती है? इसकी जांच जरूर होनी चाहिए, सच्चाई सामने आए और दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।